बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी समेत उनकी खुद की पार्टी के नेता उन्हें घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर अटल रहेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। आप हमको दिखा दीजिए कि मैंने रामचरितमानस के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने सिर्फ उसके कुछ छंद के विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के ही नहीं बल्कि इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी थे। हमको दिखा दो ना भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए मैं कहाँ रामचरितमानस के खिलाफ किया हूँ। रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। वाक्यों का सब हम मर्यादा पुरुषोत्तम ये सामने हैं चंद्रशेखर जी जो ये कह रहे हैं, इनके दर्शन को आप कबूल कीजिए। मंडल कभी नहीं झुकेगा। और ये जो कमंडल वाले लोग जो विरोध कर रहे हैं आपका, अम्बेडकर साहब को जान लीजिए, तो उसमें नई बात क्या है। अशोक चौधरी ने एक आदमी को कहा कि आपकी जीत को काट दिया जाएगा तो 10 करोड़ देंगे जो मठ के आपको पुजारी हैं। आसाराम बापू टाइप के कोई संत अगर हमारे जैसे लोगों पर एक सत्य उजागर करने पर अगर कुछ बात बोलता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके खिलाफ जोर से उच्चतम न्यायालय में, जोर से उच्च न्यायालय में मुकदमा होना। ये अशोक चौधरी ने कहा आपके कि आपने सही नहीं बोला। तो उनका अपना बयान होगा, उससे हमको क्या मतलब। उनको समझना चाहिए। मैं ये उनको समझना चाहूँगा कि भाई अम्बेडकर साहब इस भारत भूमि के नहीं, इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी थे। आखिर अम्बेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो वापस बयान लेने के लिए बोले हैं अशोक चौधरी। भाई जब सत्य पर आ रहा हूँ तो वापस की क्या बात होती है। तो वहीं इस पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कचरा भी है। उस कचरे को साफ करना पड़ेगा। उसमें हीरा मोती भी है। देश में इन बयानों की निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। लाइन में कुछ अंतर है और उसकी ये जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर कोई कहे कि सिर्फ रामायण घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बयान के साथ नहीं हूं और पार्टी के अंदर ये विचार हुआ कि पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। हम भी इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर जी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिसने कहा है जीभ काटने का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भूलिए मत जरा, मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था? क्या करिए, उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचरा भी है। कचरा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचरे के पक्षधर हैं वो इंसानियत के क्या करती है, लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी है, इंसानियत के। बता दें कि मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, जिसके बाद से ही विपक्ष उन पर हमलावर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।